नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। कल हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी। अगर से उसके हमें रूट पता होते थे तो हम लोगों ने उसको क्वेश्चन किया था, कुछ इस प्रकार के थे। आज उसी को थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी चीज़ को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। अगर आपको अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जानकारी है, कहने का मतलब अगर से अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट हैं, ऐसे एक्स की दो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, तो उनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। अल्फ़ा इसका पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर बटे में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फ़ा स्क्वायर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हमने इसमें ऐड किए हैं। इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसके बाद एक क्वेश्चन और हमने ऐड किया, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतने सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, अगर इस रिलेशन को इसके दो रूट सेटिस्फाई करते हो तो हमको पॉसिबल वैल्यू ऑफ के निकालनी। के की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन, इन्होंने दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोज हैं। इन्होंने कहा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोस हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। बी अपान ए का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट हो गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो अगर एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर ए और बी ऑलरेडी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सी अपान ए। अब उसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन नंबर जो है बना लेते हैं दो, और इसको बना लेते हैं तीन। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड आ गया। तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या गया, उनसे पूछा गया कि अल्फ़ा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर आप इसका ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमको यहाँ से पता है कि टू अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस में आएगा, और हमने टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस कर दिया है, तो हमको फिर यही रिमेनिंग बच जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हमको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे पता होगी, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से, हमको अल्फ़ा और बीटा दिया गया, इसको थोड़ा से ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको ब्रैकेट के बंद कर लेते हैं, माइनस टू अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करें, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए है, वो हमने रख दिया, माइनस टू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान है, वो हमने पुट कर दिया टू, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सी अपान ए, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए, और इसका स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करें, थोड़ा यहाँ पर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगा दीजिए। ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू सी बटे में ए का होल स्क्वायर माइनस टू,
ये हमारे पास सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं तो ये फार्मूला लग रहा है, तो हम लोग हमारे पास यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2ac, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, माइनस 2c स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ऊपर वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हम वो नहीं लगाने वाले, 2ac का होल स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे ए स्क्वायर हो तो एक स्क्वायर और हो जाएगा, तो ए की पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। यहाँ पर ए की पावर 4 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो पावर 4 बनाने के लिए। अब हमको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर बटे में ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 4। अगर दोनों के जो हमारे पास हर होते हैं बराबर होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे ए की पावर 4। ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया। अगर आप इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोलेंगे तो यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा और कुछ चेंज होने वाला नहीं। अगर आप लोग कहें तो हम इसको थोड़ा से ब्रेक कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा बी की पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 4। अगर यहाँ पर 4a स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac बी बटे में ए की पावर 4। ये हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया। किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की पावर 4। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये से हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का मान कितना आने वाला है, तो हमारे पास यही आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर बटे में बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फ़ा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी। तो इसका अगर हम लोग हर बराबर करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। हमको फिर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 मिल गया। इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली है, कितनी है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल, इसकी वैल्यू बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac बी बटे में हमारे पास कितना है, ए की पावर 4। उसके बाद इन्होंने फिर बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा, तो c अपान ए का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो सेम लिखी रहने दीजिए, ये हमने सेम लिख दिया, बटे में ए की पावर 4 है, ये थोड़ा पलट के ऊपर चला जाएगा तो ए की स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक पावर से एक पावर कम कर दो, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4abc और नीचे हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 2 इंटू सी स्क्वायर। तो हमारे पास यही आया जो इसका आंसर है। उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगला क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस, नहीं, इसी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने नहीं डाला है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतने सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमको के की वैल्यू बतानी। यहाँ पर हमको अल्फ़ा और बीटा इसके दो जीरोस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल हैं इसके,
अल्फ़ा और बीटा जो जीरोज़ हैं वो किसके हैं, एफ ऑफ एक्स के। एक रिलेशन भी दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हमको के की वैल्यू बतानी है, इतना क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5, और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारे पास हो गया 5/1। कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है। उसके बाद हमसे के की वैल्यू पूछी है। अगर से हमको अल्फ़ा और बीटा की जानकारी हो गई है तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक और होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के अपान ए। तो के और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो हमारे पास हो गया के। इसको हम लोग बना लेते हैं 2 और इसको बना लेते हैं 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग बना लेते हैं 4। समीकरण 2 और 4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर 4। दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, 2 3 जा 6। हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 3। अगर हम लोग इसको जो है इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं तो बीटा की वैल्यू मिल जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से चेक करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। 3 को हम लोग उधर कर लेंगे तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में। अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का मान हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो रूट आ गए। इन दोनों को हम लोग रखने वाले हैं यूजिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन नंबर है, 3। इक्वेशन नंबर 3, अल्फ़ा की वैल्यू 3 हो गई, ये बीटा है, बीटा की वैल्यू 2 हो गई, और के ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। जो के की वैल्यू आने वाली वो कितनी आ जाएगी, 6। तो हमसे के की वैल्यू पूछी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा है कि अगर से एफ ऑफ एक्स ये कोई पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और एक रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, हमने गलत क्वेश्चन नोट कर दिया। हमारे पास ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, और रिलेशन दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4। तो हमसे वैल्यू पूछा है के की, तो के का मान क्या आने वाला है भाई। अब के का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो कितनी आने वाली है, -5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आने वाली, C/A, तो मतलब k/2। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21 बाई कितना दे रखा है, 4। हमसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी, तो हम लोग क्या करें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा, काम करिए, हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी है ये, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। एक कम कर दो यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाली हो, -5/2 -5/2 होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 हमने निकाली हुई है, k/2, ये 21/4।
अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 25, नीचे हो गया 4, यहाँ पर 4 है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 21/4। हमको पता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हर है जो डिनोमिनेटर होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21। 25 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 21 माइनस 25, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। के की वैल्यू 2। हमसे के की वैल्यू पूछी थी, के की वैल्यू क्या आने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और दिए गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।